दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम दिनेश कुलकर्णी है। मेरी माँ का नाम सविता देवी है। मेरे पापा सोहन, मेरी बहन रूही कुमारी है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पापा 55 साल के हो गए हैं, जबकि माँ सविता 38 साल की है। मैं 21 साल का हूँ और मेरी बहन अभी छोटी है। पापा ने मेरी माँ की मृत्यु के बाद सविता जी से दूसरी शादी की थी और उनसे ही मेरी बहन पैदा हुई थी। मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक किचन और एक गेस्ट रूम व एक बाथरूम है। पापा बाहर जॉब करते हैं, माँ घर का काम करती है। मैं बीए के सेकंड ईयर में हूँ। मेरी माँ और मेरे बीच काफ़ी खुल्लम खुल्ला बात होती थी। जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तभी से मेरे और मेरी सौतेली माँ के बीच रोमांटिक बात होना शुरू हो गई थी। मैं घर का इकलौता जवान बेटा था और माँ सौतेली होने के बावजूद हमेशा ही मेरा काफ़ी ख्याल रखती थी। ये बात उस समय की है जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। उस दिन पापा घर आए हुए थे। वे कुछ दिन की छुट्टी लेकर आए थे। मम्मी पापा सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी पापा के ऑफिस से उन्हें कॉल आया। पापा बात करने के बाद बोले, मुझको कल ड्यूटी पर जाना होगा, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई है। माँ बोली, ठीक है, मैं नाश्ता तैयार कर देती हूँ, आप सामान पैक कर लीजिए। अगले दिन सुबह मैं पापा को ट्रेन पर चढ़ा कर वापस आ गया। शाम को मैं और मम्मी आपस में बात कर रहे थे। मम्मी से बोला, मम्मी पापा हम लोगों को कभी भी कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, वे घर में ज़्यादा टाइम ही नहीं देते हैं। ये सुनकर मम्मी ने मुझे अपने गले से लगाया और बोली, बेटा क्या करें, पापा की कुछ मजबूरी है, उनको ऑफिस है, वे छोड़ तो सकते ना, पर मैं हूँ ना तुम्हारे पास। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कहाँ जाना है, मुझे बोलो, मैं तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी। मैंने कहा, माँ चलो आज मूवी देखने चलते हैं। माँ बोली, नहीं बेटा, अभी इंटर की परीक्षा दे लो, तब मैं तुमको खुद लेकर जाऊंगी, अभी पढ़ाई में मन लगाओ। मैं भी मान गया। मम्मी बोली, बेटा अगर तुम 85% नंबर ला कर दिखाओगे तो तुम जो बोलोगे मैं वही दूंगी। मैंने माँ से बोला, पक्का मम्मी। माँ बोली, हाँ बेटा प्रॉमिस। मैंने कहा तो ठीक है। माँ ने मुझको फिर से अपने गले से लगाया और गाल पर चुम्मा भी। मैंने भी माँ को लव यू माँ बोला और बाहर घूमने निकल गया। मैंने अब अपनी माँ की बात को ध्यान में रखकर मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान दिया। कुछ दिन बाद पापा को छुट्टी मिली तो वे घर आए। रात में काफ़ी देर तक पढ़ने के बाद मैं टॉयलेट जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मम्मी पापा आपस में कुछ फुसफुसा कर रहे हैं थे। मैंने बहन को जाकर देखा तो वो दूसरे कमरे में सोई हुई थी। उसके बाद मैं टॉयलेट चला गया। जब वापस आ रहा था तब मैंने देखा कि पापा मम्मी एक साथ आपस में हक कर रहे थे। मेरे मन में उनका ये खेल देखने की ललक पैदा हुई तो मैं उधर ही छिप कर देखने लगा। कुछ देर बाद पापा बोले, बच्चा आज तुमको सवारी का मन कर रहा है। तो मम्मी बोली, इसमें पूछने की क्या बात है, बहुत दिन बाद घर आते हैं तो बीबी के साथ करने का मन तो करेगा ही। मैं तो आपकी हूँ, आप जैसे बोलो मैं आपको दे दूँगी। पापा ने ये सुनते ही मम्मी को बाहों में भर कर बोला, आई लव यू बबीता। मम्मी बोली, आप बहुत अच्छे हो पिया जी। ये सब देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं गलती से रूही के कमरे में घुस गया जहाँ पर वो सोई हुई थी।